इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जो हश्र कांग्रेस का हुआ है वह बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कांग्रेस 6 सीटों पर जाकर सिमट गई हो। और इसके पीछे 7 कारण है जो यह बताते हैं कि कांग्रेस इस बार क्यों हार गई। कांग्रेस का हश्र इतना बुरा इस बार के बिहार चुनाव में कैसे हो गया और वो 7 कारण हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाल खराब रहा और इसके पीछे 7 रीजन है। पहला रीजन ये है कि कांग्रेस को राजद ने वो सीटें दी जहां पर सबसे खराब स्ट्राइक रेट रहा है। कांग्रेस अगर वहां से चुनाव भी लड़ती तो बहुत ज्यादा संभावना यह है कि वो हार जाती। इसीलिए कांग्रेस इस बार 6 सीटों पर जाकर सिमट गई। दूसरा कारण यह है कि जबरन सीएम फेस तेजस्वी यादव को घोषित करवाना। भाई साहब, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया जाए क्योंकि भाजपा ने नीतीश कुमार को सीएम फेस नहीं घोषित किया था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को भाजपा वालों ने यह कहा था कि भाई हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर तेजस्वी यादव के द्वारा, राजद के द्वारा बार बार कांग्रेस को प्रेशराइज किया गया और जिसका परिणाम ये रहा कि दोनों पार्टियों का प्रदर्शन इस बार के बिहार चुनाव में सबसे खराब रहा। तीसरा कारण ये रहा कि नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव का जो प्रदर्शन है वो खराब है। तेजस्वी यादव कमजोर है इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के पास राजनीति का अनुभव कम है और अभी भी उनके अंदर नीतीश कुमार के मामले में जो मेच्योरिटी होनी चाहिए वो तेजस्वी यादव के पास नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो बराबरी है वो कभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मामले अभी कम अनुभवी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार को स्थिर छवि के रूप में देखा जाता है तो वहीं थोड़े तेजस्वी यादव अपने मामले में तेज तरार है। और चौथा रीजन ये रहा कि राहुल गांधी इस बार के बिहार चुनाव में देरी से उतरे और इसका प्रभाव ये पड़ा कि भाई वो जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ नहीं बना पाए, जनता के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए और इसीलिए पूरा माहौल खराब हो गया, जिसका परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। इसके साथ ही आपको बता दें कि 5वां कारण यह है कि ग्राउंड मैनेजमेंट जो था वो कांग्रेस का कम रहा। कांग्रेस की जमीनी स्तर पर पकड़ कमजोर रही, बूथ लेवल पर पकड़ कमजोर रही और इसी वजह से कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से इस बार के चुनाव में पीट गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस जो थी वो अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी कर पाई। वो जो तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो था उसको आगे बढ़ाती रही, अपना ना तो कुछ नया ऐलान किया और ना ही कुछ नई योजना के बारे में बात की, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। और इसके साथ ही 6वां रीजन ये है वोट चोरी और ईवीएम है कि जो बात राहुल गांधी जा जाकर कर रहे थे बिहार में वो कम प्रभावी रहा, लोगों ने कम इस बात पर विश्वास किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 7वां रीजन ये रहा कि राहुल गांधी कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पाए। जो राहुल गांधी ये कह रहे थे कि भाई वोट चोरी हुई है उसका आंकड़ा हम बिहार के लोगों के सामने दिखाएंगे, वो आंकड़ा प्रॉपर तरीके से राहुल गांधी पेश नहीं कर पाए और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनकी जो सारी बातें थी वो हवा हवाई हो गई और इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर नहीं पड़ा और इसलिए कांग्रेस का हाल इस बार के चुनाव में ये रहा कि पिछली बार से उनका प्रदर्शन 1/3 रहा। अब देखिए मजे की बात यह है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव पिछली बार 75 सीट जीत कर लाए थे तो वहीं इस बार उनका भी खराब प्रदर्शन रहा, वो जाकर 25 सीटों पर सिमट गए। तो उसी तरह कांग्रेस का भी हाल इस बार तेजस्वी यादव के जैसा रहा। पिछली बार 19 सीट लाने वाली कांग्रेस इस बार 6 सीट पर आकर सिमट गई, यानी कि पिछली बार से 1/3 गुना उन्हें कम
सीट इस बार मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे मामले को अगर मिला जुला कर देखा जाए तो सारे मामले में कांग्रेस इस बार फेल रही, फ्लॉप साबित हुई। एकजुटता में कमी, जहां एकजुट होना चाहिए था वहां पर ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में जहां राहुल गांधी को जमीनी स्तर पर काम करनी चाहिए थी, तो वहां पर जाकर यह रीलबाजी कर रहे थे और ये बड़ा प्रभाव इस बार के चुनाव में डाला है, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान इस बार कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।